जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए 21 अगस्त के दिन। तो डिवाइन एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। लेट्स सी। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे सही सही गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स की। मे बी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो सकती है, नहीं तो फिर आपके पार्टनर की। मे बी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ही पलट गई है। फोर ऑफ पेंटिकल, आप अपने पेंटिकल को लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो सकते हैं, इनसिक्योर हैं। मे बी आपने किसी को बहुत हल्के में लिया था। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी। एट ऑफ कप की एनर्जी। मे बी आपने किसी से मूव ऑन किया है। किसी चीज़ से आप मूव ऑन करते दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। मे बी आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन किया है। ईगो फाइट चल रही थी कोई। 8 5 13 डेथ की एनर्जी। 13 4 17। मे बी आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। एंड अब सारी चीज़ें एंड हो रही हैं, या फिर आपका बिजनेस, आपकी जॉब लॉस हो गई है, ऐसी कुछ कंडीशन मुझे दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, यस, मेष, सिंह, तुला, मिथुन, कुंभ राशि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी सारे साइन इक्वल हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 5 6 8 21। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 3 5 6 8 21 या no 3 5 6 8 या फिर ओके 5 ऑफ बैंड की एनर्जी है। 5 ऑफ बैंड से मुझे दिख रहा है कि या फिर ये हालत आपके पार्टनर की हो सकती है। मे बी जब से आपने उनसे इमोशनली डिटैच किया है खुद को, या तो आपने उनसे इमोशनली डिटैच ही इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने आपकी ऐसी हालत कर दी है, या फिर मुझे दिख रहा है कि जब से आपने अपने पार्टनर से खुद को इमोशनली डिटैच किया है, उसके बाद से मे बी इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तूफान मचा हुआ है, काफ़ी बुरी हालत हो गई है। 5 ऑफ बैंड की एनर्जी। आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ में दिक्कतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं इनको, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, बहुत टेंशन में हो सकते हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे एक साथ बहुत सारी मुसीबतों के पहाड़ टूट गए इनके ऊपर। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। 5 ऑफ बैंड की एनर्जी क्यों है? सन ऑफ बैंड की एनर्जी। इनसे कोई बड़ी गलती हो गई है। यस, कोई ऐसी गलती हो गई है आपके पार्टनर से जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं। अपने ही कोई कांड किया है इन्होंने जिसमें ये फंस गए हैं, जिसकी वजह से इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इससे निकला कैसे जाए। क्योंकि इनकी एनर्जी किंग की है, लेकिन इनके काम जो हैं वो पेज वाले हैं। मतलब जैसे कोई इंसान या तो एज में बड़ा हो सकता है लेकिन उसके अंदर इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर ये दिख रहा है कि इन्होंने कोई बहुत ही छोटा, बहुत ही गिरा हुआ काम किया है जिसकी वजह से आज ये मुसीबत में फंसे हुए हैं, टेंशन में हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन? एस ऑफ बैंड की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैं तो काफ़ी ज़्यादा दुखी, इमोशनल, क्योंकि एस ऑफ बैंड ने मतलब डिवाइन ने आपको थाम रखा है। आई डोंट नो, मे बी ये आपके शत्रु हो सकते हैं, मतलब आपके पार्टनर ही आपके शत्रु हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इन्होंने कुछ मे बी गड़बड़ किया था आपके लिए, कुछ कांड किया था, आप ही के लिए किया था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। एंड अब इनको लग रहा है कि मूर्खता हो गई है, क्योंकि डिवाइन ने आपको थाम रखा है, डिवाइन ने आपको पकड़ रखा है। 516 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो दिख तो यही रहा है कि आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए ये भी कंडीशन दिख रही है कि मे बी आपके पार्टनर के फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं,
एंड इस वजह से ये आपको पाना तो चाहते हैं क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपसे बहुत लव करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में चीज़ें ही नहीं सही हैं। इनकी लाइफ में एक के बाद एक दिक्कत आती जा रही है, ये उन चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट देने की नौबत ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं जिसकी वजह से यस, एक आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक आपके शत्रु हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ही आपके शत्रु हैं, ठीक है। जैसा रेजोनेट हो वैसा रखिएगा, ज़बरदस्ती इम्पोज मत कीजिएगा। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से दूर होते जा रहे हैं, या फिर ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, मतलब ये आपके आसपास या फिर आपके घर में नहीं रहता है अगर आपका शत्रु भी है। एंड अगर आपके पार्टनर हैं तो आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ चुकी है, या फिर शायद आपने इनसे दूर जाने का डिसीज़न ले लिया है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है 2 ऑफ सॉर्ड ने। अगर ये आपके शत्रु हैं तो फिर मुझे दिख रहा है 6 ऑफ सॉर्ड, मतलब ये जो हैं भाग रहे हैं आपसे दूर, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, क्योंकि ये कंफ्यूज हो गए जैसे इनकी ज़िंदगी में ग्रहण लग गया है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का हाथ है, मतलब कि डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया है, आपको सेफ एंड सिक्योर किया है। एंड आपके शत्रुओं को पता चल चुका है कि आपसे पंगा लेना आसान काम नहीं है, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। एंड आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि मे बी यही आपको छोड़ के चले गए थे कभी, क्योंकि ये कंफ्यूज थे, या तो ये दोराहे पे खड़े थे, या फिर मे बी इस वक्त भी पॉसिबल है, इस वक्त भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं क्योंकि ये कंफ्यूज हैं। मे बी ये कन्फ्यूज़न से निकल ही नहीं पाते हैं, क्या करें क्या ना करें, या फिर इनकी लाइफ में कुछ आप लोगों के बीच कुछ सिचुएशन ही ऐसी बनती हैं कि आपके पार्टनर डिसीज़न लेने की कंडीशन में हो ही नहीं पाते हैं, एंड आपका यूनियन लटका रहता है। 5 1 6 6 एंड 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ऐसा पास्ट में किया था कि ये आपको छोड़ के चले गए थे क्योंकि ये कंफ्यूज थे, या फिर इनके पास दो ऑप्शन थे। तो ये आपको छोड़ के तो चले गए थे, लेकिन छोड़ के जाने के बाद से हुआ ये है कि इन्होंने आपको इमोशनली काफ़ी हर्ट किया है। आप भी उल्टे पाँव वापस आ गए हैं अपने सारे कप ले करके, क्योंकि आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों से घिर गए हैं, एंड इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे क्या करें। एंड ये तब से हुआ है जब से इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को या तो कमिटमेंट दिया है, या किसी थर्ड पार्टी से ये मैरिड हो गए हैं। उसके बाद से ये अभी तक अपनी लाइफ में बैलेंस लेके नहीं आ पाए हैं। एंड ये भी दिख रहा है कि अब आपकी पार्टनर की आंखें खुली हैं कि इन्होंने क्या गड़बड़ किया है, क्या कांड किया, इमेच्योरिटी में ये फंस गए। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी लूप में फंसे हुए हैं, एंड आपके शत्रुओं के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके शत्रु किसी लूप में आपको फंसाना चाहते थे। तो इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल। शत्रु तो देखिए गोल्ड डिगर हैं। शत्रु जो हैं वो आपसे पैसा निकालना चाहते थे, इस वजह से आपके ऊपर कोई ऐसा ब्लैक मैजिक या आपको किसी ऐसी मुसीबत में डालना चाहते थे कि आप गोल गोल घूमते रहे, निकल ही ना पाएँ। एंड आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस मे बी आपके पार्टनर ग्रीडी थे, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए ये अब आपको पाना चाहते हैं। 21 एंड 7 28 10 की एनर्जी में भी इन्होंने अपने सारे कार्मिक सिचुएशन क्लियर कर ली है। जो भी कर्मा थे इनके, जो भी इन्होंने गलत काम किया था, जो भी आपको हर्ट किया था, उसका पश्चाताप हो गया है, वो सारी चीज़ों को ये झेल चुके हैं। एंड अब ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 10 5 15 डेविल की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ गई है। डेविल की एनर्जी से दिख रहा है कि जैसे ये जितना ज़्यादा अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ये उतना ज़्यादा धंसते चले जाते हैं। जैसे जैसे दलदल होता है, दलदल से निकलने की जितनी कोशिश की जाती है उतना ज़्यादा उसमें घुसते चले जाओ। तो यही कंडीशन मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। यस, दलदल वाली कंडीशन दिख रही है, जैसे ये जितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा अंदर फंसते चले जा रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड। खून के आंसू रो रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है। तो डेविल का मतलब ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये डेविल है। थर्ड पार्टी के लिए चाहे कितनी भी कोशिश कर लें उसका रिजल्ट ज़ीरो ही मिलना है।
एंड ये भी दिख रहा है कि आपके जो शत्रु हैं उन्होंने आपके ऊपर कोई ऐसा ब्लैक मैजिक किया था कि आप निकलने की जितनी कोशिश करेंगे उतना आप फंसते जाएं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो खुद ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं कि जितना निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना फंसते जा रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड, तो आपके शत्रु भी खून के आंसू रो रहे हैं एंड आपके पार्टनर भी बहुत दुखी हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मून की एनर्जी, मून का मतलब ये है 18/8/26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो स्ट्रेंथ से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जैसे शक्ति ख़त्म हो रही है एंड ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। आपके शत्रुओं के लिए भी यही दिख रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड को क्लेरिफाई किया है। मे बी आपके पार्टनर ने उस वक्त मुझे दिख रहा है कि अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी थी, इस वजह से आज इनकी ये हालत हो गई है। 18/8/26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी। मे बी ये भाग रहे थे, इन्होंने रिस्क नहीं लिया है, इन्होंने कंप्रोमाइज़ करना बेटर समझा। मे बी इनको लग रहा था कि अगर इन्होंने आपके लिए एफर्ट किया तो ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ जाएगा, तो बेटर है कि कोई इजी ऑप्शन चूज़ कर लो। इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया एंड अब ये फंस गए हैं। 18/8/26 8/8/19 हर्मिट की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर। काफ़ी ज़्यादा इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, डिवाइन नाइट ऑफ स्वॉर्ड क्यों है? जस्टिस की एनर्जी। फाइनली आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि जस्टिस इनको तभी मिलेगा जब ये आपको जस्टिस देंगे, जब ये आपके साथ चीज़ें ठीक करेंगे। 8/10 10 6 16 टॉवर की एनर्जी, मतलब इनको ये खुलासा हुआ है, इनकी आंखें खुली हैं। एंड आपके शत्रुओं के लिए भी यही है कि जब तक आपको राहत नहीं दी जाएगी, जब तक आपको चैन से जीने नहीं दिया जाएगा, तब तक आपके शत्रुओं को ऐसे ही चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, ठीक है चक्की पीसनी पड़ेगी। रेबल की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर तो रेबल बन चुके हैं, जैसे ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड सप्रेशन की एनर्जी, सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनके ऊपर इतना बर्डन पड़ चुका है, इतना लोड पड़ चुका है कि इनको ये करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नन अदर ऑप्शन। 10/4/14 बैलेंस की एनर्जी, इनको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने ये नहीं किया तो फिर ये फंस जाएंगे हमेशा के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए, गाइडेंस दीजिए। लवर्स की एनर्जी, तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं एंड ट्विन फ्लेम में ये होता है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है। आप डर नहीं सकते, आप गिव अप नहीं कर सकते, आप भाग नहीं सकते, आपको रिस्क ही लेना पड़ेगा, नो अदर वे। ओके, तो आपके पार्टनर को भी रिस्क लेना पड़ेगा, रेबल बनना पड़ेगा। जय माता दी।